एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स वाला पोर्शन क्लास 10th के साइंस का, और उसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर प्रकाश। और प्रकाश के अंदर हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण वाला टॉपिक हम लोगों ने क्या कर दिया सर, खत्म कर दिया। और आज का जो अपना टॉपिक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा किस तरीके के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उसका अगला पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी कि उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हुआ है। और जो लास्ट वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कि हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसके अंदर हम लोग दो केस पढ़ने वाले हैं। एक केस हो रहेगा जब वस्तु अनंत पर होगा, एक केस रहेगा जब वस्तु अनंत पर होगा, और दूसरा केस इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम लोग, जब वस्तु कहाँ पर हो सर, तो अनंत पर हो। यानी कि जो पहला टॉपिक है उत्तल दर्पण के अंदर वो ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, और ये होता है अनंत का सिंबल, अनंत पर हो तो किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी कि अगर किसी वस्तु को हम अनंत पे रखें तो किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना एक उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, ये बात हम लोगों को पता है। जैसे अवतल दर्पण के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसी का उल्टा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसके अंदर परावर्तक जो सतह होता है वो उभरा हुआ सतह होता है, यानी कि बाहर की ओर होता है। और इसके अंदर हम लोग एक जानते हैं कि ये हुआ अपना मुख्य अक्ष, ये रहेगा अपना क्या रहेगा सर, मुख्य अक्ष, ये हुआ अपना मुख्य अक्ष। और यहाँ पर जहां से ये मुख्य अक्ष दर्पण के बीचों बीच से गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। यहाँ पे कहीं पे अपना मानते हैं मुख्य फोकस है, और यहाँ पर कहीं अपना क्या है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र कैपिटल सी है। और इधर कहीं पे मान रहे हैं, इधर कहीं पे अपना क्या है सर, अनंत है। क्या है, अनंत है, यानी कि इन्फिनिटी है। अगर कोई वस्तु अनंत पर हो, यानी कि अगर मानते हैं ये अपना वस्तु है और ये कहाँ पर है सर, तो अनंत पे है, तो इससे जब एक प्रकाश किरण निकलेगा तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तक होकर के कुछ इस तरीके से इधर निकलेगा। क्या होगा सर, जब परावर्तन इसका होगा, जब इस प्रकाश किरण की जब परावर्तन होगा तो ये कुछ ऐसे निकलेगा। और जब इसको हम पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, पीछे की ओर लेकर के जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर के गुजर रहा, यानी जब ये प्रकाश किरण जब इससे उत्तल दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद से ऐसे निकलेगा, लेकिन जब इसको पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से ये प्रकाश किरण परावर्तन होकर के आ रही है। ठीक है, चलिए दूसरी एक और किरण लेते हैं जो कि ऐसे होगा, और ये क्या होगा, टकराने के बाद से ऐसे ये भी इधर की ओर निकलेगा। और इसको भी जब हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से ये भी प्रकाश किरण क्या हो रही है सर, परावर्तन होकर के आ रही है। लेकिन वास्तव में ये परावर्तन होकर के मुख्य फोकस से नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से परावर्तन होकर के आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में मुख्य फोकस पर क्या कर रही हैं सर, तो प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ऐसा लगेगा हम लोगों को कि ये मुख्य फोकस पर क्या कर रही है, ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इससे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, हमको पता है कि जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं ये दोनों रेखाएं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसकी जो प्रकृति बन के आएगी इस प्रतिबिंब की वो कैसी होगी, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये पढ़ना था हम लोगों को। यानी कि अगर एक उत्तल दर्पण हो और उससे प्रतिबिंब बनाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये चीजें पढ़नी थी हम लोगों को। प्रतिबिंब की प्रकृति जिस तरीके से हम लोगों ने अवतल दर्पण के अंदर पढ़ा, उसी तरीके से
अगर यहाँ पे पहला पॉइंट अगर बात करें तो कहाँ पर बनेगा सर, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहाँ पर निर्माण होगा सर, तो मुख्य फोकस पर होगा, यानी कि एफ पर। कहाँ पर होगा सर, तो एफ पर। कहाँ पर निर्माण होगा, तो एफ पे निर्माण होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहाँ पे निर्माण होगा सर, तो एफ पे निर्माण होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो दूसरी बात इसके अंदर ये लिखने वाले हैं कि क्या ये प्रकाश किरण वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है, क्या ये प्रकाश किरण वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है, या ऐसा लग रहा है कि प्रतिच्छेदित हो रही है, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कट कर रही है, लेकिन ये वास्तव में दोनों प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो जो प्रकाश किरण ऐसा लगता है कि वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती है और ऐसा लगता है कि प्रतिच्छेद कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं सर, आभासी। आभासी। और एक बात हम लोग को पता है कि जैसे ही जो यहाँ पे आभासी होगा वो कैसा होगा सर, तो सीधा होगा। कैसा होगा, तो सीधा। क्या ये तीन बातें आप लोगों को समझ में आया, तीन बात। पहला बात कि ये मुख्य फोकस पर बनेगा, दूसरा आभासी है और आभासी है तो क्या है सर, सीधा है, और इसकी साइज की अगर बात करें तो अत्यधिक छोटा बनेगा, यानी कि बिंदु आकार बनेगा, बिंदु आकार यानी कि अत्यधिक छोटा। और यही केस हम लोगों ने अवतल दर्पण के अंदर भी पढ़ा था कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस पर होता है और बहुत ही छोटा बनता है। बस उसमें अंतर ये था कि वो वास्तविक था और ये कैसा है सर, तो आभासी है। चलिए ये वाला केस खत्म हुआ। अब थोड़ा सा और आगे, यदि वस्तु को थोड़ा और आगे करें, ये अपना वस्तु था, अगर ये अपना वस्तु था और इसको थोड़ा और आगे लेकर के जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में आ जाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट होगा अपना, दूसरा हेडिंग वो ये होगा कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत, अनंत का ये सिंबल हुआ, और अनंत तथा पी के बीच हो, पी के बीच हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा। यदि वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में रख दें तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा। ये हुआ अपना उत्तल दर्पण, ये हुआ अपना उत्तल दर्पण, ये हुआ। और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ये बात सबको पता है कि जो उभरा हुआ सतह होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह होता है। और इसके अंदर एक बनाए हम, तो ये होगा मुख्य अक्ष, और ये रहा अपना ध्रुव, यहाँ पर कहीं हुआ पे अनंत, और ये हुआ अपना फोकस, और ये हुआ अपना कैसा, कैपिटल सी, यानी कि वक्रता केंद्र। यदि वस्तु को हम यहाँ पे रखें, यदि वस्तु को हम यहाँ पे रख दें, दिख रहा है, यदि वस्तु को हम यहाँ पे रखें और इस वस्तु का नाम है क्या, ए, और क्या सर, बी। ठीक है, जब इससे कोई प्रकाश किरण निकलेगा और मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वो परावर्तन होकर के कुछ ऐसे निकल, परावर्तन होकर के कुछ ऐसा निकलेगा, और जब इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रहा है। क्या हो रहा है, ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात अगर हम लोग बोले तो दूसरा एक काम करते हैं, दूसरा हम इससे लेकर के जाते हैं सी से। कहां से लेकर के जाते हैं सर, तो सी से, सी से लेकर के जाए तो भी ऐसा ही होगा, यानी कि अगर इस प्रकाश किरण को हम दूसरी बार जब गुजारें तो सी से गुजारें। कहां से सर, सी से। तो जो हमको बात पता है कि जो प्रकाश किरण सी पे आती है वो सी पर ही वापस लौट जाती है, और इधर की तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं सर, डॉट डॉट करके बनाने वाले हैं, यानी कि ये वास्तव में ऐसा नहीं कट कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, सी से होते हुए आ रही है। और जो प्रकाश किरण सी पे आती है हम लोग को पता है वो प्रकाश किरण सी पे ही वापस लौट जाती है। चलिए इसको थोड़ा और फिगर को साफ बनाते हैं, इसको थोड़ा और क्लीन बनाएंगे हम लोग। ऐसे जब ये यहाँ पर हुआ अपना एफ और यहाँ पर कहीं पे है सी, जब ये प्रकाश किरण सी से आएगा तो सी पर ही वापस लौट जाएगा। और ये ठीक से देखा जाएगा तो ये प्रकाश किरण ये दोनों आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, दिख रहा है,
यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, और जहां पे प्रतिच्छेद करती है वहीं पे इमेज का क्या होता है सर, फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जो वस्तु यहाँ पे ए और बी था उसका इमेज बनेगा ए डैश, और क्या बनेगा सर, बी डैश। और इसकी प्रकृति की अगर हम लोग बात करें, प्रकृति की अगर हम लोग बात करें तो प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे कि जो ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हुआ है। कहां पर हुआ है सर, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में इस प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे P तथा F के बीच, F के बीच, P तथा F के बीच, यानी कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दूसरा बात, क्या ये प्रकाश किरण वास्तव में कट कर रही है, तो नहीं सर, ये आभासी है। क्या है सर, आभासी है, आभासी है, आभासी है। तीसरा बात, अगर आभासी है तो कैसा है, सीधा, सीधा है। और एक बात बोले इसके अंदर, ये वस्तु से छोटा बनेगा, यानी कि वस्तु का साइज इतना बड़ा है और जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो छोटा हुआ है, ये कहेंगे कि वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अगर जनरली बात की जाए तो उत्तल दर्पण हमेशा और हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, क्या करता है, आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन, उत्तल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण के अंदर ऐसा नहीं था। अवतल दर्पण के अंदर छोटा भी बन रहा था, सेम साइज का भी बन रहा था, बड़ा भी बन रहा था, वास्तविक भी बन रहा था और आभासी भी बन रहा था। लेकिन उत्तल दर्पण केवल छोटा और आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब का निर्माण करता है। क्या ये बातें क्लियर है? चलिए, यहां तक ये कंप्लीट होने के बाद से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग। तब तक के लिए आप इसको नोट करें, हम साइड में रखते हैं। चलिए, अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब ये पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में, यानी वाहनों के अंदर जो साइड मिरर लगा होता है, हमारे बाइक के अंदर, कार्स के अंदर जो साइड में मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है पीछे की ओर देखने के लिए, वो दर्पण कौन सा होता है सर, तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब ये सवाल आता है कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग वाहनों में क्यों करते हैं, पीछे देखने के लिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। यानी कि वाहनों में पश्चदर्शी के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है, जो जो वस्तु होता है पीछे की ओर उसको छोटा और सीधा करके प्रतिबिंब बना करके देता है, जिससे हमको आगे जो वाहन चालक होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, चलाने वाले होते हैं, उनको पीछे की सारी चीजें दिखाई देती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाहनों में उसका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं पीछे की ओर देखने के लिए। पीछे की ओर देखने के लिए इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या करता है, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बना के देता है पीछे के वस्तुओं को। अगर उसकी जगह हम अवतल दर्पण का उपयोग करते तो वस्तु को पहला बात की वो उल्टा फिगर बना देता, उल्टा इमेज बनाता और लंबा बना देता, यानी कि विभिन्न दूरियों पे अलग अलग तरीके का इमेज बनाता है अवतल दर्पण। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि अवतल दर्पण क्या होता है, अलग अलग विभिन्न दूरियों पे अलग अलग तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण करता है, यानी कि डिफरेंट साइज के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो यदि हम अवतल दर्पण का उपयोग करते तो पहली पॉइंट को वो उल्टा इमेज बनाता, उल्टा प्रतिबिंब बना देता और बड़ा बना देता, जिससे वाहन चालक को चलाने में दिक्कत होती, जो पीछे की चीजों को वो देख नहीं पाता। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं सर, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं वाहनों के अंदर पीछे की तरफ देखने के लिए। दूसरा पॉइंट, टेलीस्कोप में करते हैं सर। किसमें किया जाता है, टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप एक डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है हम अपने ब्रह्मांड में देखने के लिए। क्या करते हैं सर, टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ब्रह्मांड में देखने के लिए, हमारे सौर मंडलों को देखने के लिए, तारों को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं सर, टेलीस्कोप का। उसके अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का।
किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का। अब बात आती है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ द्वारा, यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दांत को ठीक तरीके से देख पाए, वो दांत की बड़ी इमेज बना करके देता है, जिससे डॉक्टरों को सहायता मिलती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेविंग दर्पण के रूप में, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो बार्बर होते हैं, जो नाई होते हैं, वो अपने दुकान के अंदर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि इमेज बड़ा दिखे। यानी कि सैलून के अंदर जो अपना बार्बर का शॉप होता है उसके अंदर भी किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का। एक और, हेडलाइट के अंदर, यानी कि जो हमारी कार होती है, जो बाइक होती है, उसके अंदर जो हेडलाइट होता है उसके अंदर भी हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं सर? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।